श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैं हूँ रीना और आप सभी का हमारे चैनल सुविचार विद रीना में बहुत बहुत स्वागत है। आज से ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथाएं आपको हमारे चैनल पर नियम से सुनने को मिलेंगी। उम्मीद करती हूँ कि पूरे ही ज्येष्ठ महीने में आप इन कथाओं को अपना प्यार अवश्य देंगे। कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि जिन्होंने भी अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य का अध्याय 1। कहा गया है कि एक समय भगवान संस्कृति आदित्य लोक में गए। वहाँ सूर्य नारायण को प्रणाम करके उन्होंने चक्षुमती विद्या के द्वारा उनकी स्तुति इस प्रकार की। चक्षुषी इंद्रिय के प्रकाशक भगवान श्री सूर्य नारायण को नमस्कार है। आकाश में विचरण करने वाले सूर्य नारायण को नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों की भारी सेना वाले भगवान श्री को नमस्कार है। रजोगुण रूप में भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। सतगुण रूप में भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। भगवान आप मुझे असत से सत की ओर ले चलिए, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलिए। भगवान सूर्य सूची रूप हैं और वे अप्रतिरूप भी हैं। उनके रूप की कहीं भी तुलना नहीं है। जो अखिल रूपों को धारण कर रहे हैं तथा रसीम मालाओं से मंडित हैं। उन जात वेता स्वर्ण सदृश्य प्रकाश वाले ज्योति स्वरूप और तपने वाले भगवान भास्कर को हम स्मरण करते हैं। ये सहस्त्रों किरणों वाले और सत सत प्रकाश से सुशोभित भगवान सूर्य नारायण समस्त प्राणियों के समक्ष उदित हो रहे हैं। जो हमारे नेत्रों के प्रकाशक हैं, उन अदिति नंदन भगवान श्री सूर्य को नमस्कार है। दिन का भार वहन करने वाले विश्ववाहक सूर्य देव के प्रति हमारा सब कुछ सादर समर्पित है। इस प्रकार चक्षुषी विद्या के द्वारा किए जाने पर भगवान सूर्य नारायण अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, जो ब्राह्मण इस चक्षुषीमती विद्या का नित्य पाठ करता है उसे आँख का रोग नहीं होता, उसके कुल में कोई अंधा नहीं होता। 8 ब्राह्मणों को इसका ग्रहण करा देने पर इस विद्या की सिद्धि हो जाती है। जो इस प्रकार जानता है वह महान होता है। एक समय व्यास जी के शिष्य महर्षि सुमंतु तथा वशिष्ठ पराशर जैमिनी या यज्ञवल्क्य गौतम वेंशपायन सोनक अंगिरा और भारद्वाज जी आदि महर्षि गण पांडव वंश में समुत्पन्न महाबलशाली राजा सतानी की सभा में गए। राजा ने उन ऋषियों को अर्घ्य आदि से विधिवत स्वागत किया और उन्हें उत्तम आसनों पर बिठाया तथा भली भांति उनका पूजन करके विनय पूर्वक इस प्रकार प्रार्थना की, हे महात्माओं, आप लोगों के आगमन से मेरा जन्म सफल हो गया है। आप लोगों के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। फिर आप लोग मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पधारे हैं, इसलिए आज मैं धन्य हो गया। आप लोग कृपा करके मुझे उन पवित्र एवं पुण्यमय धर्मशास्त्र की कथाओं को सुनाएं, जिन्हें सुनने से मुझे परम गति की प्राप्ति हो। ऋषियों ने कहा, हे राजन, इस विषय में आप हम सबके गुरु साक्षात नारायण स्वरूप भगवान वेद व्यास जी से निवेदन करें। वे कृपालु हैं, सभी प्रकार के शास्त्रों के और विद्याओं के ज्ञाता हैं, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उस महाभारत ग्रंथ के रचयिता भी यही हैं। राजा सतानिक ने ऋषियों के कथन अनुसार सभी शास्त्रों के जानने वाले भगवान वेद व्यास जी से प्रार्थना पूर्वक जिज्ञासा की, हे प्रभु, मुझे आप धर्ममयी पुण्य कथाओं का श्रवण कराएं, जिससे मैं पवित्र हो जाऊं और इस संसार सागर से मेरा उद्धार हो जाए। व्यास जी ने कहा, राजन, यह मेरा शिष्य सुमंतु महान तेजस्वी एवं समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है। यह आपके जिज्ञासा को पूर्ण करेगा। मुनियों ने भी इस बात का अनुमोदन
किया। फिर राजा सतनायक ने महामुनि सुमंतु से उपदेश करने के लिए प्रार्थना की। हे द्विज श्रेष्ठ, आप कृपा कर उन पुण्यमय कथाओं का श्रवण करें जिनके सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। महामुनि सुमंतु बोले, राजन, धर्मशास्त्र सबको पवित्र करने वाले हैं। उसके सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बताओ, तुम्हारा क्या सुनने की इच्छा है? तब राजा शैतानिक ने कहा, ब्राह्मण देव वे कौन से धर्मशास्त्र हैं जिनके सुनने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है? तब सुमंतु मुनि वाले राजन मनु, विष्णु, यम और अंगिरा, वशिष्ठ, दक्ष, संवर्त, साता, तप, परसार आदि ऋषियों द्वारा रचित मनवादी बहुत से धर्मशास्त्र हैं। इन धर्मशास्त्रों के अनुसार को सुनकर एवं उनके रहस्यों को भली भांति हृदयांगन कर मनुष्य देवलोक में जाकर परम आनंद को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शैतानिक ने कहा, प्रभु, जिन धर्मशास्त्रों को आपने कहा है इन्हें मैंने सुना है, अब इन्हें पुनः सुनने की इच्छा नहीं है। कृपया कर आप चारों वर्णों के कल्याण के लिए जो उपयुक्त धर्मशास्त्र हो उसे मुझे बताएं। सुमंतु मुनि बोले, हे महाबाहु, संसार में निमग्न प्राणियों के उद्धार के लिए 18 महापुराणों, श्री राम कथा तथा महाभारत आदि सदग्रंथ 9 का रूपी साधन है। 18 महापुराणों तथा 8 प्रकार के व्याकरणों को भली भांति समझकर सत्यवती के पुत्र वेदव्यास जी ने महाभारत संहिता की रचना की, जिसके सुनने से मनुष्य ब्रह्मा हत्या के पापों से मुक्त हो जाता है। इनमें 8 प्रकार के व्याकरण यह हैं: ब्रह्मा, इंद्र, याम्य, रौद्र, व्यव्य, वरुणाय, सावित तथा वैष्णव। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, भागवत, नारदीय, मार्कंडेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्मा, वेदर्भ, लिंग, वराह, स्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड़ तथा ब्रह्मांड के ये 18 महापुराण हैं। ये सभी चारों वर्णों के लिए उपकार हैं। इनमें से आप क्या चाहते हैं? तब राजा शांतनिक ने कहा, हे विप्र, मैंने महाभारत सुना है, श्री राम कथा भी सुनी है, अन्य पुराणों को भी सुना है, किंतु अब मुझे ज्येष्ठ मास महात्म्य की तीव्र इच्छा है। तब सुमंत मुनि बोले, राजन, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा सुनाता हूँ। इसके सुनने से ब्रह्मा हत्या आदि बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं और अश्वमेध आदि यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त होता है तथा अंत में सूर्य लोक की भी प्राप्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। यह उत्तम महात्म्य कथा ब्रह्मा जी के द्वारा कही गई है। राजा शांतनिक ने पूछा, महाराज, आप धनवर्धन वेश्य की कथा सुनिए। उसने कैसा भोजन किया और उसका क्या परिणाम हुआ? तब सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, सतयुग की बात है। पुष्कर क्षेत्र में धन धान्य से संपन्न धनवर्धन नामक एक वेश्य रहता था। एक दिन वह ग्रीष्म ऋतु में माध्याह्न के समय वैश्य देव कर्म संपन्न करके अपने पुत्र, मित्र तथा बंधु बांधवों के साथ भोजन कर रहा था। इतने में ही अचानक उसे बाहर से एक करुण शब्द सुनाई पड़ा। उस शब्द को सुनते ही वह दयावश भोजन ही छोड़कर बाहर आ गया। तब वह बाहर पहुंचा, तब वह आवाज़ बंद हो गई। फिर लौटकर उस वेश्या ने पात्र में जो कुछ छोड़ा था भोजन था उसे खा लिया। भोजन करते ही उस वेश्या की मृत्यु हो गई और इसी अपराधवश परलोक में उसकी दुर्गति हुई। इसलिए छोड़े हुए भोजन को कभी नहीं खाना चाहिए। इसी तरह अधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। इससे शरीर में अत्यधिक रस की उत्पत्ति होती है, जिससे प्रतिशय अर्थात जुकाम, मंदा, अग्नि, ज्वर आदि अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अजीर्ण हो जाने से स्नान, दान, तप, होम, तर्पण,
पूजा आदि कोई भी पुण्य कर्म ठीक से संपन्न नहीं हो पाते हैं। अत्यधिक भोजन करने से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं और आयु भी घटती है, लोक में निंदा होती है तथा अंत में सद्गति भी नहीं होती। उच्चिष्ट मुख से अर्थात झूठे मुख से कहीं जाना ना नहीं चाहिए। सदा पवित्रता से अपना रहना चाहिए। पवित्र मनुष्य यहाँ सुख से रहता है और अंत में स्वर्ग में जाता है। तब राजा ने पूछा, मुनीश्वर, ब्राह्मण किस कर्म के करने से पवित्र होता है, इसका भी अब आप वर्णन करिए। सुमंतु मुनि बोले, राजन, जो ब्राह्मण विधि पूर्वक आचमन करता है वह पवित्र हो जाता है और सत्कर्मों का अधिकारी हो जाता है। आचमन और सत्कर्मों का अधिकारी हो जाता है। आचमन की विधि यह है कि हाथ पांव धोकर पवित्र स्थान में आसन के ऊपर पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके बैठ दाहिने हाथ को जानु के भीतर रखकर दोनों चरण बराबर रखें और सिख में ग्रंथि लगाएं। फिर उत्तरना एवं फैन से रहित शीतल एवं निर्मल जल से आचमन करे। खड़े खड़े बात करते, इधर उधर देखते हुए शीघ्रता से और क्रोध युक्त होकर आचमन ना करें। ये हे राजन, ब्राह्मण के दाहिने हाथ में 5 तीर्थ कहे गए हैं, देव तीर्थ, पितृ तथा ब्रह्मा तीर्थ, प्रजापत्य तीर्थ और सौम्य तीर्थ। अब आप इनके लक्षणों को सुने। अंगूठे के मूल में ब्रह्मा तीर्थ, कनिष्का के मूल में प्रजापत्य तीर्थ, उंगलियों के अग्रभाग में देव तीर्थ और तर्जनी और अंगूठे के बीच में पितृ तीर्थ जो हाथ के मध्य है में सौम्य तीर्थ कहा जाता है, जो देवकर्म में प्रशस्त माना गया है। देवाचार्य ब्राह्मण के दक्षिणा आदि कर्म देव तीर्थ से तर्पण, पिंडदान आदि कर्म पितृ तीर्थ से आचमन, ब्रह्मा तीर्थ से विवाह के समय लाज, होम आदि और सोमपान, प्रजापत्य तीर्थ से कमंडलु ग्रहण, दधि प्राशन आदि कर्म सौम्य तीर्थ से करे। ब्रह्मा तीर्थ से उपस्पर्शन सदा श्रेष्ठ माना गया है। उंगलियों को मिलाकर एकाग्र चित्त हो पवित्र जल से बिना शब्द किए 3 बार आचमन करने से महान फल होता है और देवता प्रसन्न होते हैं। प्रथम आचमन से ऋग्वेद, द्वितीय से यजुर्वेद और तृतीय से सामवेद की प्राप्ति होती है तथा आचमन करके जल युक्त दाहिने अंगूठे से मुख को स्पर्श करने से अथर्ववेद की प्राप्ति होती है। होठ के मार्जन से इतिहास और पुराणों की तृप्ति होती है। मस्तक में अभिषेक करने से भगवान रुद्र प्रसन्न होते हैं। शिखा के स्पर्श से ऋषिगण, दोनों हाथों के स्पर्श से सूर्य, नासिका के स्पर्श से वायु, कानों के स्पर्श से दिशाएं, भुजा के स्पर्श से यम, कुबेर, वरुण, इंद्र तथा अग्नि देव तृप्त होते हैं। नाभि और प्राणों की ग्रंथियों के स्पर्श से सभी तृप्त हो जाते हैं। पैर धोने से विष्णु भगवान, मूर्ति में जल छोड़ने से वासुकी, वांदिता तथा बीच में जो जल बिंदु गिरते हैं उनसे 4 प्रकार के भूत ग्राम की तृप्ति होती है। अंगुष्ठ और तर्जनी से नेत्र, अंगुष्ठ तथा अनामिका से नासिका, अंगुष्ठ तथा मध्यम से मुख, अंगुष्ठ और कनिष्ठा से कान, सब अंगुलियों से भुजाओं का, अंगूठों से नाभि मंडल तथा सभी अंगुलियों से सिर का स्पर्श करना चाहिए। अंगुष्ठ अग्नि रूप है, तर्जनी वायु रूप, मध्यमा प्रजापति रूप, अनामिका सूर्य रूप और कनिष्का इंद्र रूप है। इस विधि से ब्राह्मण के आचमन करने पर संपूर्ण जगत, देवता और लोग भी तृप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण सदा पूजनीय है क्योंकि वह सर्वदेवमय है। ब्रह्मा तीर्थ, प्रजापत्य तीर्थ अथवा देव तीर्थ के आचमन करे, परंतु पितृ तीर्थ से कभी भी आचमन नहीं करना चाहिए। आचमन का जल हृदय तक हो जाने से, ब्राह्मण की कंठ तक जाने से, क्षत्रिय की और वैश्य की जल के प्राशन से तथा शूद्र की जल के स्पर्श मात्र से शुद्धि हो जाती है। प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। उम्मीद करती हूँ
कि हर बार की तरह यह वीडियो भी आपको अच्छी लगी हो। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में सूर्य नारायण भगवान की जय ज़रूर लिखिएगा। इसी के साथ आज से आप हमारे चैनल पर ज्येष्ठ मास के महात्म्य की रोज़ कथाएं सुनेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि रही हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।